जीत गई नेहा और हार गए चिंटू। जी हां, सवालों से भागने वालों को तथा सवाल करने वालों को डराने वालों को अदालत ने बड़ा झटका दिया है। और सिर्फ जिला अदालत ने ही नहीं बल्कि गुजराती जोड़ी के सबसे लाडले सांसद जो कुछ भी बोलने यानी बकैती करने के लिए जाने जाते हैं, निशिकांत दुबे, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बुरी तरह से लताड़ लगाई है। जाते जाते चीफ जस्टिस ने सबक सिखाने का काम किया है। मगर हम चर्चा करेंगे कि क्या ये लोग सबक सीखने वाले हैं, क्या ये बातों के भूत हैं। नेहा सिंह राठौर को एक एफआईआर में राहत मिली है। पूरे मामले पर चर्चा होगी। दूसरे मामले में नेहा इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची हैं। बात पाकिस्तान के उस घटिया हरकत की भी करेंगे जो मानवता को तार तार करने वाली है। पहले उसके आतंकियों ने हमारे निर्दोष पर्यटकों को मारा, नागरिकों को मारा, और अब उसकी सेना निर्दोष भारतीयों को एक बार फिर से मार रही है, सेना मार रही है। मगर सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि गोदी मीडिया इस मामले पर चर्चा नहीं कर रहा है, न के बराबर कर रहा है। भारत द्वारा पाकिस्तान में कुछ नए हमलों की खबर सामने आई है। पाकिस्तान भी बहुत कुछ दावा कर रहा है, उन सब पर चर्चा करेंगे। गोदी मीडिया पर विशेष चर्चा होगी कि कैसे वो पूरे देश को टोपी पहना रहे हैं। और हाँ, नेहा सिंह राठौर ने जो आरोप लगाया था ना, और जो हम लगातार आरोप लगाते हैं, वही काम भाजपाई लोग फिर से शुरू कर चुके हैं। कुछ और बेहद महत्वपूर्ण मामलों पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। लाइक और शेयर करना जरूरी है, और इस समय तो और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना देर तक देखेंगे, चैनल ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सहायता कर पाएंगे। क्योंकि आपको हमने पहले भी बताया, एक न्यूज़ एजेंसी ने इस चैनल को खतरे में डाल दिया है। हमें 18 लाख प्लस जीएसटी की भरपाई करनी है। कोई सत्ता या सेठ हमारे साथ नहीं आएगा, हम उसको आने भी नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें हमसे कुछ मिलता नहीं है। उल्टे हम उनसे सवाल करते हैं, आलोचना करते हैं। इसलिए आप दर्शकों से अपील है कि स्क्रीन पर जो QR कोड और मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, इनका प्रयोग करते हुए आर्थिक सहयोग भेजते रहिए। अगले कुछ ही दिनों में बहुत ही बड़ा अमाउंट हमें चुकाना है। जब ये पेमेंट हो जाएगी तभी आपका ये चैनल बचेगा, तभी आपकी ये आवाज़ बचेगी। कुछ दिन का समय मिला है। एक और बात जो कहनी नहीं चाहिए मगर मजबूरी है, कुछ लोग 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी भेज रहे हैं। वैसे तो इस वक्त 1-1 रुपया महत्वपूर्ण है, मगर ट्रांजैक्शन की संख्या ज़्यादा होने से अकाउंट बंद हो जा रहा है, यानी पेमेंट रुक जा रहा है। बाकी हमारी तरफ से कहीं कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। और जिन लोगों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, कृपया हमें व्हाट्सएप करें या मैसेज करें। कुछ देर बाद ट्राई करें, दूसरे दिन ट्राई कर लीजिए। इस संकट से आपके बिना निकल पाना संभव नहीं है, मगर हम ये भी जानते हैं कि सच को हराना नामुमकिन जैसा है। हाँ, ताकतवर लोग चाहे जितना पर चाहे परेशान कर सकते हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि परेशान करने के दौरान ही उनका अपना टारगेट पूरा हो जाता है। सामने वाले को डिस्टर्ब करके थोड़ी देर के लिए आवाज़ को कमज़ोर कर दिया जाता है। पिछले दिनों नेहा सिंह राठौर के साथ भी ऐसा ही हुआ। भाजपाई विचारधारा के लोगों ने इनके खिलाफ अलग अलग जगहों पर मुकदमा दर्ज करवाना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक मुकदमा अयोध्या में भी दर्ज किया गया था और नेहा पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। कहा था कि पहलगाम में जो घटना हुई, भाजपा के लोग उसका चुनाव में उपयोग करेंगे, उसके नाम पर वोट मांगेंगे। नेहा पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिया, राष्ट्र विरोधी पोस्ट किया। मगर अब अयोध्या की जिला अदालत ने मानहानि का मामला खारिज कर दिया है, यानी एक जगह नेहा को राहत मिल चुकी है। और लखनऊ में भी जो मामला दर्ज है उसे लेकर नेहा इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुकी हैं। यानी नेहा समेत उनका पूरा परिवार और जो लोग भी उनके सगे संबंधी होंगे, नाते रिश्तेदार होंगे, सब परेशान तो हैं। और ताकतवर लोग यही तो चाहते हैं कि जब सवाल हो रहा हो तो कुछ ऐसा पेच फंसा दो, ऐसा परेशान कर दो कि सामने वाला डिस्टर्ब हो जाए। जब तक वो इधर उधर दौड़ेगा, भागेगा, तब तक जो खेल करना था हो जाएगा, हो चुका होगा। सोचिए, अगर नेहा इस वक्त इस अदालत से उस अदालत नहीं दौड़ना होता तो क्या कर रही होती? सवाल कर रही होती। पूरा फोकस ये होता कि सवाल करें, अपने हक और अधिकार का प्रयोग करें, लेकिन दूसरी जगह उलझा दिया गया है। हमारा हाल भी वैसा ही है। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, नेहा पर इन लोगों ने यही आरोप लगाया था ना कि पाकिस्तान के एक ट्विटर हैंडल ने नेहा का वीडियो शेयर किया। नेहा ने कहा कि पहलगाम हमले को प्रधानमंत्री चुनाव में भुनाएंगे। तो सवाल है कि इसमें गलत क्या है? प्रधानमंत्री तो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। पुलवामा की कहानी किसे याद नहीं है? बालाकोट कौन भूल गया है? और अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से राजनीतिक लाभ के लिए प्रचारित किया जा रहा है। वैसे गोदी मीडिया वाले तो पहले से ही चिल्लाने लगे हैं कि सिंदूर नाम महामानव ने दिया है। अब ये गोदी मीडिया को किसने बताया हमें नहीं पता, खुद महामानव ने या सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। इन पोस्टरों को देखिए, जो बात नेहा ने कुछ दिन पहले कहा था, क्या वो सच नजर नहीं आता? और अभी तो बिहार चुनाव की रैलियां शुरू भी नहीं हुई हैं, तभी ये हाल है। अभी भाजपाई मशीन
मशीनरी चुनाव में उस तरह से उतरी भी नहीं। हालांकि ये चुनाव मैदान से कभी निकलते नहीं हैं, लेकिन अभी उतरे नहीं हैं और सेना के कार्यों का राजनीतिक प्रचार शुरू हो चुका है। आप इस भीम काय पोस्टर को देखिए, ऐसा लग रहा है कि हुजूर ने ही राइफल उड़ाकर जाके पाकिस्तान में हमला किया। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि नेहा राठौर ने जो आरोप लगाया, जो बात हम पिछले कई साल से लगातार कह रहे हैं, उन सब में कुछ भी तो झूठ नजर नहीं आता। एक तरफ आप जो आरोप लगाने के लिए FIR करवाते हैं, देशद्रोह का मुकदमा करवाते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं आरोपों को खुद ही सच भी साबित करते हैं। ऐसे ऐसे पोस्टर लगा के आपके लोग लगवाते हैं। बाकी बिहार का चुनाव शुरू होने दीजिए, हुजूर क्या करेंगे और उनके लोग क्या करेंगे सब पता चल जाएगा। हालांकि पता चलना कुछ बाकी नहीं है, इतिहास गवाह है सारी चीजों का। पिछले दिनों भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कुछ लोग इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो अब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियां बेहद गैर जिम्मेदाराना थीं, मगर हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे बुएतुके बयानों से जनता का भरोसा नहीं डगमगाया जा सकता। यानी ऐसा नहीं है कि निशिकांत जैसे लोग कुछ भी बकैती कर दें। जैसे उन्होंने कह दिया कि इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उन सबके जिम्मेदार चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है, तो उनके बोलने से, उनकी बातों को जनता सच नहीं मान लेगी। उनके बोलने से लोग संदेह नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट पर और भारत की न्यायपालिका पर, चीफ जस्टिस पर। चीफ जस्टिस ने कहा कि खाली चर्चा में बने रहने के लिए, यानी चर्चा का आकर्षण का केंद्र बने रहने के लिए इस तरह की टिप्पणियां की गई हैं। जिसने ऐसी टिप्पणी की है, ये संविधान, संवैधानिक न्यायालयों, उनकी भूमिका, उनके कर्तव्य और दायित्वों के प्रति अज्ञानता का प्रतीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के बारे में जिसने बकैती की है, बेतुकी बातें की है, वो अज्ञानी है। ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस द्वारा कही गई बातों को मैं आसान भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने अंग्रेजी में कहा है, अंग्रेजी में लिखा है, और आप भी जानते हैं कि ट्रांसलेशन 100% सटीक नहीं होता है। आगे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि न्यायालय फूलों की तरह नाजुक नहीं है जो ऐसे हास्यास्पद बयानों से मुरझा जाए। यानी भारत की न्यायपालिका इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी अज्ञानी व्यक्ति कुछ भी बकैती कर दे और न्यायपालिका कमजोर नजर आने लगे, लोगों का भरोसा उठ जाए। चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा कि हम ये जानते हैं कि जनता की नजर में न्यायालय के प्रति विश्वास और उनकी विश्वसनीयता इस तरह के बेतुके बयानों से हिलाई नहीं जा सकती। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि यहाँ साफ साफ पता चल रहा है ये बयान जानबूझ कर दिए गए। आगे उन्होंने कहा कि हालांकि हम वर्तमान रिट याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं, किंतु स्पष्ट करना चाहते हैं कि सांप्रदायिक नफरत फैलाने या घृणा फैलाने में लिप्त होने के किसी भी प्रयास के साथ मजबूती से निपटा जाना चाहिए। नफरती भाषणों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ये टारगेटेड समूह के सदस्यों की गरिमा और उनके आत्म मूल्य को क्षति पहुंचाता है, समूहों के बीच असंतुलन को बढ़ावा देता है, सहनशीलता को कमजोर करता है। यानी कुल मिलाकर चीफ जस्टिस ने नफरती बयानबाजियों को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही और कहा है कि इन्हें रोकना जरूरी है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपाई सांसद निशिकांत दुबे के मामले में कार्रवाई करने से उन्होंने मना कर दिया और कहा कि ऐसी बात करने वालों से न्यायपालिका पर कोई असर नहीं पड़ता, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उधर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी क्षेत्र में और POK में मिसाइल दागे। इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ और तंगधार क्षेत्रों में 18 नागरिकों की हत्या की है। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। बॉर्डर से सटे इलाकों में तनाव फैला हुआ है और सोशल मीडिया पर जैसी जैसी वीडियोज भारतीय लोगों के घायल होने की आ रही हैं, वो दिल दहलाने वाली हैं। एक दो वीडियो मैंने देखा, इसके बाद देखा नहीं गया। मगर ज्यादा चिंता की बात यह है कि गोदी मीडिया पर इन चीजों की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है, न के बराबर चर्चा है। इसी बीच दैनिक भास्कर बता रहा है कि लाहौर, कराची, रावलपिंडी समेत 9 शहरों पर ड्रोन अटैक किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के 3 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि हमने 50 ड्रोन भारतीय मार गिराए। वैसे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये भी दावा कर रहे थे कि हमने 5 विमान मार के गिरा दिया है भारत का। लोगों ने कहा सबूत दिखाओ, तो कहने लगे कि सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, जाके देख लो। यानी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपने ही देश के उन पुराने क्षतिग्रस्त विमानों की वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं जिन्हें उनके देश की मीडिया और पालतू सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स भारत का बताकर दिखा रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने इसका खुलासा भी किया है। बाकी जुबैर ने और भी बहुत सारे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया है। आप चाहे तो उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं। वैसे कल की इस वीडियो में हमने विस्तार से कुछ मुद्दों को दिखाया भी था, यहाँ भी देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लिया। पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों लाहौर, कराची और रावलपिंडी में लगे HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। दैनिक भास्कर बता रहा है कि हमले के लिए यहाँ पर भारत ने इजरायली हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया। खुद पाकिस्तानी प्रवक्ता ने भी बताया कि पाकिस्तान के 9 शहरों में भारत ने ड्रोन हमले किए। कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ की मौत हुई है। भास्कर ये भी लिख रहा है कि रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम पर भी ड्रोन हमला हुआ है। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया है। इसके साथ ही आसपास की बस्तियों में रह रहे नागरिकों को भी मारने की कोशिश की गई। जबकि भारत सरकार और भारतीय सेना का लगातार ये कहना है कि हम सिर्फ उन अड्डों को निशाना बनाना चाहते हैं जहां आतंकवादी पाले जाते हैं। और अब तो आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना किस तरीके से भारतीयों को मारने लगी है, यानी बात आगे बढ़ चुकी है। उधर अमेरिका
अमेरिका ने अपने लाहौर दूतावास के स्टाफ को सुरक्षित जगह जाने को कह दिया है, यानी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है और उसका कारण साफ साफ नजर आता है पाकिस्तान की बदमाशी। दूसरी तरफ भारतीय गोदी मीडिया के चैनल हैं जो साल 2023 के इजरायली हवाई हमलों के फुटेज को भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर दिखा रहे हैं। उनमें बड़े बड़े चैनलों के नाम शामिल हैं। आज तक, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, सब ने गजा के वीडियो को ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो बताकर शेयर कर दिया। इसका पर्दाफाश भी मोहम्मद जुबैर ने ही किया है। यानी एक तरफ गोदी मीडिया है जो एक से बढ़कर एक झूठ और उन्माद फैलाने वाली चीजें कर रहा है, जबकि सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि किस तरीके से सोच समझकर शालीनता के साथ काम करना है, मगर गोदी मीडिया पर कोई असर नहीं है। शायद वो सारी एडवाइजरी हम जैसों के लिए है। उधर पाकिस्तान हिंदुस्तानियों के नाम से हिंदुस्तानी सेना के अधिकारियों के रूप में खुद को दर्शाते हुए कई ट्विटर हैंडल चला रहा है और भारत में झूठी सूचनाएं फैलाने का काम कर रहा है। मोहम्मद जुबैर ने इसे लेकर कई ट्विटर हैंडल सामने रखे हैं और बताया है कि ये सब पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा अकाउंट हैं जो खुद को इंडियन आर्मी या उससे जुड़ा हुआ दिखाते हैं। आप लोग भी अपने स्क्रीन पर एक बार ध्यान से देख लीजिए। कोई भी वीडियो शेयर करने से खुद को रोकें। जब गोदी मीडिया फर्जी वीडियो दिखा सकता है और फर्जी दावे कर सकता है तो फिर किस पर भरोसा करेंगे आप, जब बड़े बड़े चैनल ये कर रहे हैं। इसलिए किसी भी वीडियो को शेयर करने से अपने आप को रोकिए। सरकार के अधिकारी जो कह रहे हैं उसी बात को सुनिए। इस वक्त कार्यालय से लेकर घर तक माहौल काफ़ी तनावग्रस्त है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। उम्मीद है जल्द ही चीज़ें ठीक होंगी। एक बार फिर से अपील, अपना सहयोग बनाए रखें। बहुत कम समय में बहुत बड़ा अमाउंट जुटाना है, चुकाना है। हमें भरोसा है एक बार फिर से आप सब हमारे साथ खड़े होंगे, इस चैनल के साथ खड़े होंगे, अपने चैनल के साथ खड़े होंगे। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय